हेलो आर्मी, जैसे कि आपको पता ही है कि बीटीएस के 4 मेंबर जे होप, वी, जिमिन, आरएम लाइव आए थे और ये लाइव बहुत ही मज़ेदार थी। लाइव शुरू होती है और सभी बैठे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं हार्ड वर्क। वी ताली बजाने लगते हैं और जे होप बोलते हैं कम ऑन विंग्स। और आरएम कहते हैं कि आज के विंग्स कैसे हैं। और वो लोग शायद वो हॉट विंग्स खाने की बात करने लग जाते हैं कि जिमिन और जंगकुक चीयर्स कर खा रहे थे और उनके जो रिएक्शन थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो लोग खाना खा रहे थे तो वो शायद मीट को स्लाइस कर रहे थे और बता रहे थे कि इसे ऐसे ही कट करना है। जे होप भी मीट कट कर रहे होते हैं और कहते हैं ओह मेरी बैक बहुत हर्ट कर रही है, मैं बहुत रनिंग कर रहा था और मैंने मिस्टेक कर ली, इसकी वजह से मेरी बैक पेन कर रही है। फिर आरएम भी बताने लग जाते हैं कि डांस करते टाइम मैं बहुत जोश में था और मेरे सनग्लासेस टूट जाते हैं। और वी भी बताते हैं कि एलियन सॉन्ग के टाइम वो भी बहुत जोश में थे और वो अपनी नेक को थोड़ा हिट कर देते हैं। और फिर वो बताने लग जाते हैं कि उनका नेकलेस टूट गया और ईयरफोन्स में थोड़ा उलझ गया और वो ईयर मॉनिटर टूट गए। फिर जियो एक पीस उठाते हैं और उसे वी को खिलाते हैं और फिर खुद खाने लग जाते हैं। फिर आरएम कहते हैं कि हमने काफ़ी टाइम से लाइव स्ट्रीम नहीं की है, हम जियो और जिमिन के साथ रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। वी कहते हैं कि हम कोरिया में घूमने फिरने जाते रहते हैं, अगर हमें कोई रेस्टोरेंट के बारे में बताता है तो हम तुरंत उसमें चले जाते हैं। इसी तरह हमारा ग्रुप भी बना है। और फिर जिमिन भी पास्ता लेकर आ जाते हैं और ये ग्रुप कहते हैं ओह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो पहले खा लेते हैं। फिर वो लोग कुछ खाते हैं और कहने लग जाते हैं ये स्पाइसी है, ये बहुत स्पाइसी है। फिर जियोप कहते हैं ओह ये कितना टेस्टी है, क्या मुझे ये 2 और मंगाने चाहिए। फिर वो लोग वी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि त्योंग हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है, वो ऐसा है जैसे डीजे वाला हो, वो मॉर्निंग में भी सॉन्ग सुनता है। वी कहते हैं कि वो फील गुड वाला म्यूजिक सुनते हैं और सुबह सुबह जो म्यूजिक सुनते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर जियोप कहते हैं ये वही पिज्जा है ना जो इसके बारे में वी पहले बात कर रहा था। फिर वो कहते हैं हाँ ये वही है और फिर सभी खाने लग जाते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं ओह कितना टेस्टी पिज़्ज़ा है, कितना टेस्टी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या, ये ऐसा नहीं होगा जैसे हम ऐड कर रहे हैं। ओह फिर आरएम कहते हैं ओह आजकल पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होते हैं। फिर वो बात करने लग जाते हैं कि आगे हम रोम जा रहे हैं, क्या हम रोम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहे होते हैं। जर्मनी के बारे में बात करते हैं कि वहाँ के खाने के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर वो कहने लगते हैं नहीं हम रोम नहीं जा रहे, हम रोम नहीं जा रहे। वी कहते हैं ओह मुझे लगा हम ट्रिप पर जा रहे हैं रोम। फिर वो कहते हैं कि आपका दिन कैसा था, वो कहने लग जाते हैं कि हाँ हमारा दिन बहुत अच्छा था, हमारा दिन बहुत अच्छा था। फिर वो कहने लग जाते हैं कि हम रो करने के बारे में बहुत क्यूरियस हैं। और आर्म कहते हैं कि अगर आप कमेंट्स भी देखेंगे तो आर्मी भी इसे जानना चाहती है। फिर जियो बताते हैं कि जब से हम आर्मी से वापस आया हूँ तो आप लोग मुझे रो कहानी खाते हुए देख रहे हैं। जब मैं वहाँ था तो इंस्ट्रक्टर मुझे हनी या कुछ भी मीठी चीज़ खाने को देता था तो मुझे इससे बहुत एनर्जेटिक फील होता था। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसे परफॉर्मेंस से जस्ट पहले खाना शुरू कर दिया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सुना कि हमने रोक हनी ख़त्म कर दिया है तो उन्होंने मुझे और भेजा। जियो बताते हैं कि जो रोक हनी होता है उसका टेस्ट हमेशा सेम नहीं होता। फिर आरम कहते हैं कि सिर्फ वेगस बचा है ना, और वेगस से वापस जाने के बाद हम बुसान जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम के बाद बुसान जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आर्मी के आने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम बुसान जा रहा हूँ। आरएम जियोप को कहते हैं क्या तुम खाने के बाद बुसान नहीं गए थे। जियोप कहते हैं नहीं मेरे पास कोई कारण नहीं था वहाँ जाने का तो मैं नहीं गया। जिमना भी बहुत टाइम से बुसान नहीं गया। तो क्या हम सभी पहली बार बुसान जा रहे हैं आफ्टर मिलिट्री के। मैं छुट्टी के दिन भी बुसान नहीं गया क्योंकि छुट्टी का एक दिन भी हो तो अगले दिन मुझे काम होता है, तो इसलिए मुझे जाना टफ लगा। बहुत टाइम हो गया है जब मैं हॉलीडेज़ में अपने घर गया हूँ। फिर वो अचानक पूछने लग जाते हैं तुम्हारे फादर ठीक है।
तो कहते हैं हाँ सभी ठीक है, सभी बताने लग जाते हैं हाँ मेरे फादर भी ठीक है, मेरे फादर भी ठीक है। जिम में बताते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और वो हेल्दी हैं, वो आजकल अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बताते हैं कि मेरे पिताजी को आजकल स्किन का भूत सवार है, वो बस वही करते रहते हैं। फिर होपी वी से पूछते हैं क्या तुम्हारे फादर हेल्दी हैं? वी कहते हैं हाँ वो हेल्दी हैं। फिर आरम कहते हैं कि जे होप के पिताजी और वी के पिताजी तो फैशन के लिए दीवाने हैं, तो वो हंसने लग जाते हैं। वी कहते हैं कि हाँ मेरे पिताजी आजकल काफ़ी लेज़ी हो गए हैं, वो सिर्फ घर पर ही रहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें घर पर रहना बहुत पसंद है। जब कहते हैं हाँ होम से ज़्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं है। फिर वो एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि तुम लोग घर पर रह कर क्या करते हो? आरम कहते हैं कि मैं पिक बॉल्स खेलता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं घर पर होता हूँ तो मैं गेम्स खेलता हूँ विदाउट फ्रेंड्स के। कोई कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि सभी लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं कुछ मेंबर्स हैं जो बहुत कम बार जाते हैं। जब कहते हैं हाँ जिन ह्योंग बहुत कम बार जाते हैं और आजकल जंगकुक भी बहुत ज़्यादा घर पर रह रहे हैं ना। फिर कहते हैं युंगी ह्योंग क्या करते हैं और जिमिन कहते हैं वो जब भी मैं उनसे पूछता हूँ तो वो सिर्फ अच्छा खाना ढूंढ रहे होते हैं या फिर वो बस इक्विपमेंट्स के साथ होते हैं। आरम कहते हैं मुझे लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो बाहर जाता रहता हूँ, मैं आर्ट गैलरी जाता हूँ, ऐसे ही जाता रहता हूँ। जो बताते हैं कि मुझे लगता है कि ये टाइम काफ़ी लंबा जा रहा है, ये डेज बहुत लंबे हैं क्योंकि हम कंसर्ट के बाद हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है सिटी को एक्सपीरियंस करने का, तो मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत लंबा मिल जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमें रेस्ट करने का टाइम ना मिले तो ये बहुत ही टफ हो जाता है। इतना लंबा टूर रखने के बाद हमने हेल्दी रहने के लिए काफ़ी डिस्कशन की है ताकि ये लंबे टाइम तक हेल्दी तरीके से जारी रख सकें। टूर पर सभी का अलग अलग तरीके से थोड़ा स्ट्रगल होता है। अगर मेरी बात करें तो परफॉर्मेंस के डेज नॉर्मल डेज से थोड़े टफ होते हैं, लेकिन मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहने लग जाते हैं कि ये परफॉर्मेंस का टाइम है। जब हम पहले होते थे हम बहुत ही केयरफुल रहते थे सभी चीज़ों के लिए, और हमसे कहा जाता था अगर हम बाहर जाना चाहते थे तो हमसे कहा जाता था कि बाहर बहुत फैंस होंगे, तो हमें जाना अवॉइड करते थे। लेकिन अब जब हमें कोई कहता है कि बाहर फैंस होंगे तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं चले जाते हैं और पिक बॉल्स खेलते हैं। और फिर भी बताने लग जाते हैं कि अगर मुझे पिक बॉल खेलते हुए किसी ने कैप्चर किया और इसे अपलोड कर दिया तो मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। ओह भी। फिर वो जिमिन के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वो ऐसा है जो कि खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, वो मीठा नहीं खाता। फिर वो कहते हैं कि वो आजकल मीठा खाना शुरू कर दिया है उसने। वो कहते हैं कि जिमिन को पहले रेस्टोरेंट्स में खाना खाने में थोड़ा परेशानी होती थी क्योंकि वहाँ पहले 10 मिनट में आपके लिए फर्स्ट मील आ जाता है और 10 मिनट के बाद दूसरा मील। जिमिन बताने लग जाते हैं कि जैसे मैं बाहर खाने के लिए गया हूँ और मेरे पास खाना आया और मैंने उसे टिकटॉक देखते हुए खा लिया और फिर मुझे वेट करनी होगी और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं ऐसा हूँ। वो और सैड सा मूड बनाते हैं कि जल्दी खाना लाओ मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कुछ इशारे कर लाते हैं। वो बताते हैं कि कोरिया में खाना बहुत फास्ट आता है, वो सभी कुछ एक साथ ले आकर टेबल पर रख देते हैं, इसीलिए उनको ऐसी ही आदत है और जब भूख लगी होती है तो ऐसा होता है कि सभी खाना जल्दी जल्दी खा लें। फिर वो लोग खाने की बात करने लग जाते हैं कि 3 घंटे तक खाना खाना बैठकर। वी कहते हैं ये वैसे ही हुआ ना जब हम किसी के साथ ड्रिंक करते हैं और बातें करते रहते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं कि जिमना भी आजकल डेजर्ट खाने लग जा गया है, वो भी मीठा पसंद करता है। जिमन कहते हैं कि वो पहले नहीं करते थे, फिर वो ह्योंग के साथ गए और उन्होंने उसे खाते हुए देखा तो मैंने कहा मुझे भी इसे ट्राई करना है, तो मैंने बोला कि मुझे भी इसके बाद क्रेव होने लगी। जो कहते हैं कि मीठा तो हर डिश के बाद लास्ट में खाना ज़रूरी होता है, ये फिनिशिंग टच होता है। फिर वो कहने लग जाते हैं कल मैं बहुत लेट सोया था तो मुझे आज जल्दी सोने की ज़रूरत है। फिर वो सोने की बात करने लग जाते हैं कि कौन किस टाइम सोता है। कोई कहता है कि मैं 3 बजे सोता हूँ, कोई कहता है मैं 12 बजे, और वी कहते हैं मैं सुबह के 8 बजे तक सोता हूँ। वी कहते हैं कि मैं सोने के लिए तो 4 बजे
बिस्तर पर होता हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ और उसे ऐसे ही आंखें बंद कर कर सुनता रहता हूँ। तो ऐसे ही 8 बज जाते हैं। वी कहते हैं कि जब उन्हें नींद आती है तो वो 30-40 मिनट्स और ज़्यादा लेट सोते हैं। वो ऐसे टीवी की वॉल्यूम को लो कर देते हैं और ऐसे आंखें बंद कर कर सुनते रहते हैं और ये बहुत फ़नी होता है। फिर भी फ़ोन में कुछ दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे पूरा देख लिया, मैंने इसे 4 घंटे तक देखा। तो जिमिन कहते हैं ओह इसे नहीं देखना चाहिए, ये नहीं अच्छा, इसे नहीं सुनना चाहिए। और जिमिन कहते हैं तुम्हें साइंस फिक्शनल स्टोरीज देखनी चाहिए या कुछ भी साइंस रिलेटेड देखना चाहिए। फिर जिमिन कहते हैं कि हम सब ने खाना खा लिया तो क्या हम टेबल को साफ़ कर दें मीठा कुछ खाने के लिए। फिर वो सब भी टेबल को साफ़ करने लग जाते हैं और जियोब कहते हैं क्या मैं कोई कमेंट्स पढूं, तो वो कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। शायद वो कमेंट पढ़ते हैं कि आप सातों कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर वो पढ़ते हैं डैडी नामजून और जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर आरम पीछे से बोलते हैं आपको वो चीज़ पता है, डू यू हैव गर्लफ्रेंड, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं। फिर वी बोलते हैं डू यू हैव गर्लफ्रेंड फ्रॉम डिफरेंट नेशन, इट्स इमेजिनेशन। जिमिन टेबल साफ करते करते बोलते हैं कि मैंने पिछले टाइम मीठा खाया तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। और अचानक जिमिन कैमरे के सामने आ जाते हैं और ऐसे करने लग जाते हैं। जो भी आगे आते हैं और कमेंट्स पढ़ते हैं जिमिनी मुझे पिकाते। जो कुछ देखते हैं और कहते हैं क्या ये आइसक्रीम है, नहीं ये आइसक्रीम नहीं है, ये सिर्फ क्रीम है, ब्राउनीज है। तो जिमिन मीठा खाने के लिए प्लेट्स लगाने लगते हैं। फिर वो पीछे से कुछ बोल रहे होते हैं कि नामजून ने इसे फर्स्ट टाइम खरीदा है, ये पिकामोन है, ये बहुत ही क्यूट है। फिर वो क्रिएटर्स के बारे में बात करने लग जाते हैं, कार्टून्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। जी होप आरम को कहते हैं कि तुम पिकामोन के फ़ैन होना है ना। आरम कहते हैं हाँ मैंने इंग्लिश इसी से सीखी है। तो वी कहते हैं ओह तुमने इसे क्यूट तरीके से इंग्लिश कैसे सीखी। तो वो कहते हैं कि मैंने इसे इंग्लिश में देखा है। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि आप मुझे इस तरह से बुलाते हैं, आप मुझे रैम योंग बोलकर बुलाते हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि तुम मुझे योंग बोलते हो, नहीं तुम मुझे सिर्फ हे बोलते हो। फिर आरम कहते हैं कि जंगकुक मुझे नामजून योंग बोलता है। फिर वी बताते हैं कि जंगकुक मुझे हमेशा त्योंग ह्योंग बुलाता था, लेकिन अब मुझे स्टेज पर अचानक से वी ह्योंग बुलाने लग गया। तो आरम कहते हैं कि शायद हो सकता है कि लोग तुम्हारा नाम ना जानते हो, इसलिए वो वी ह्योंग बुलाने लगा। और जिमिन कहते हैं कि वो भी जैसे जिमिन बुलाता है। फिर वो बोलने लग जाते हैं क्या हमें कोई फन टॉपिक पर बात करें, हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, क्या कमेंट में देखें कोई टॉपिक, क्या आप लोग हमें कोई टॉपिक दे सकते हो। तो आरम कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं जिमिना लिटिल क्लोजर, कि तुम थोड़ा कैमरे के पास आओ। तो जिमिना खड़े होते हैं और अचानक से सामने आ जाते हैं और फिर वो कमेंट्स पढ़ते हैं। तो वो वर्ल्ड कप फाइनल शो के बारे में बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भी बहुत सरप्राइज़ हुए थे। फिर आरम बताते हैं कि उन्हें टेक्स्ट मिला था, लेकिन उन्होंने उसे बहुत लेट देखा क्योंकि वो यूजुअली टेक्स्ट रीड नहीं करते, तो उन्होंने बहुत टाइम के बाद उसे देखा और वो इसके लिए सॉरी बोलते हैं। फिर वी बताने लग जाते हैं कि क्या तुमने वो स्क्रीनशॉट्स देखे जो मैंने भेजे थे। जिमिना कहते हैं हाँ जो तुमने वो भेजे थे जिसमें एआई के साथ मेरे बाल इतने लंबे हो जाते हैं। तो वी कहते हैं हाँ। आरम भी कहते हैं हाँ वो ऐसे ही कुछ ना कुछ भेजता रहता है। जिमिन खड़े होते हैं और बताते हैं कि मैंने वो फ़ोटो देखी, इतने लंबे हेयर हो गए थे। फिर वो लोग कहते हैं कि जिमिन तुम पर ये हेयर्स सूट कर रहे हैं, लॉन्ग हेयर्स तुम पर सूट कर रहे हैं। हाँ यार सच में जिमिन पर ये हेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर वो शायद जो ट्रांसलेट करता है उनकी बात करने लग जाते हैं कि वो बहुत शाय है, लेकिन वो जब बोलना शुरू करता है तो बहुत ही अच्छे से बोलता है। वो लोग उसकी एक्टिंग उतार रहे होते हैं। फिर वो लोग कंसर्ट के में जो आर्मीज या फिर जो भी लोग उन्हें देखने आते हैं तो उनकी बात करने लग जाते हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो ऐसे अपनी आईब्रोज की हुई बैठा था। और उन्होंने फिर वी कहते हैं कि हाँ हमारे शोज़ को देखने काफ़ी फैमिली वाले लोग भी आने लगे हैं। फिर जियो
कमेंट पढ़ते हैं और बोलते हैं प्लीज़ गिव मी बॉयफ्रेंड नामजुन यूसेयो। Please give me a boyfriend. 남준 주세요. वो ऐसे बोल रहे होते हैं। वो लोग सभी एडिट्स देखते हैं जो आर्मी बनाती है। यार वो कितने फ़नी है और कितने फ़नी एडिट्स बनाती है आर्मी। फिर कोई कमेंट करता है कि जब तक आप हमारे यहाँ नहीं आते तो डार्क एंड वाइल्ड सॉन्ग प्लीज़ प्ले मत करना। आर्मी कहते हैं हाँ हमने आई न्यू ड्यू पर सेकंड टाइम परफॉर्म किया है। फिर जो कमेंट पढ़ते हैं कि यूंगी ह्योंग की लेग्स में क्या हुआ है, तो वो लोग बात करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं क्या हमें ये बात करनी चाहिए या हमें ये नहीं करनी चाहिए। फिर वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और फिर बताने लग जाते हैं कि नॉर्मल बहुत ही फेमस मैराथन हो रही थी, शायद ये 12 किलोमीटर की थी और यूंगी ह्योंग ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए उनकी लेग्स ऐसी थी। ऐसे कुछ भी उन्हें नहीं हुआ है। जिमिन कहते हैं कि हाँ ये स्ट्रेंजर्स के साथ थी तो मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ दौड़ने के लिए थोड़ा अजीब लगता है। और वो लोग कहते हैं कि हमने उन्हें मना भी किया था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो वी कहते हैं कि शायद हम में से कोई भी जब एक बार सोच लेता है तो सुनता नहीं है। फिर जिमिन शुगा की एक्टिंग करते हुए बताते हैं कि पहले तो वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा था लेकिन लास्ट में वो ऐसा हो गया था। और फिर वो लोग कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं और वो लोग बात करते हैं जो कि बीटीएस कंसर्ट में किसी ने प्रपोज किया था। वो कहते हैं हाँ मैंने भी देखा था। ये कितना अच्छा है ना, कोई कंसर्ट में आकर ऐसे प्रपोज करता है। तो हाँ वो उसने लेग्स भी डाउन की थी और उन्होंने ऐसे प्रपोज किया था, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और विकी अचानक से बोलती है अगर वो उसे रिजेक्ट कर दे तो वो लोग बोलते हैं ओह ये तो बहुत बुरा होगा, ये तो बहुत शर्म की बात होगी। अरे वी तुम क्या बात कर रहे हो। और वो फिर एक्टिंग भी करके बताते हैं कि ऐसे कोई प्रपोज कर रहा हो और वो आगे से ना बोल दे तो। लेकिन आर्म कहते हैं ये कितना रोमांटिक है ना। आर्म बोलते हैं कि ये एक सेरेमनी जैसी ही है, पहले से ही वो लोग साथ में होते हैं और वो उन्हें प्रपोज कर देते हैं, ये एक सेरेमनी ही होती है ना। फिर जेहो बोलने लग जाते हैं कि आजकल वो बहुत सारी रील्स देख रहे हैं और वो हार्ट बटन दबाते रहते हैं और उन्हें ऐसे करने में ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हों। आरम भी कहते हैं हाँ मैं भी ऐसे करता हूँ और जंगकुक रीपोस्ट बटन दबाता रहता है। फिर वो लोग और कमेंट्स पढ़ते हैं और आरम को प्रपोजल्स टाइप्स आते कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मुझसे शादी कर लो, ऐसे कमेंट्स। जिमिन कहते हैं ओ आरम तुम्हें आजकल ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। शायद कोई ऐसा कमेंट करता है कि मुझे पहले नामजुन पसंद था और आजकल मुझे जिमिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो नामजुन बोलते हैं अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे फ्रंट पर ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर वो लोग वी के टैटू के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उसका टैटू दिख गया, जिमिन ने ऐसे उसकी शर्ट ऊपर कर दी थी ना तो उसका टैटू दिख गया। तो वी कहते हैं कि जिमिन उससे सॉरी बोलते हैं कि मैंने इसे शो कर दिया। तो वी कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने इसे पहले स्टोरी पर डाल दिया था लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं और किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। फिर वो लोग कहते हैं चलो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर वो लोग बाय बोलते हैं और लाइव बंद कर देते हैं। कमेंट्स में बताना कि आपको ये लाइव कैसी लगी। बाय बाय।